यह कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और वह फिर अपनी पत्नी की पर्सनल ज़रूरत को पूरी नहीं कर पाता है, जिस वजह से वह औरत अपने ही नौकर से साथ अपनी ज़रूरतों को पूरी करती है। अब इसके बाद कहानी में क्या होता है यह हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है लेडी चैटरली लवर और यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते, तभी अचानक वहाँ एक धमाका होता है और कैपलन नाम का एक आदमी जो खदान में काम करता है उसकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है और उनमें से डैनी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। इसके बाद एक पार्टी में हम कोनी नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं, तब उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम कैलिपर होता है और वह बहुत अमीर होता है। कुछ देर बाद वो बात करने के बाद एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं, लेकिन डंकन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वह भी कोनी से प्यार करता था। अब इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी के वक्त वह दोनों कसम खाते हैं कि वह दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेगा। अब इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, पर अगले दिन कैलिपर को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वह सोल्जर था। वही जंग के दौरान कैलिपर घायल हो जाता है और उसे घर वापस भेजा जाता है। आज कैलिपर घर आ रहा था और सभी बहुत खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े कैलिपर को देखकर कोनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर तब हम देखते हैं कि जंग घायल होने के बाद कैलिपर के पेट के नीचे पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब कैलिपर अपने हालात से लाचार था और वह सबको थैंक यू बोलकर अंदर चला जाता है। वहीं कोनी कैलिपर को जिंदा देखकर खुश तो हो रही थी, पर वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी भी थी। उनकी खुशियों भरी जिंदगी में एक ऐसा भी मोड़ कभी आ गया किसी ने सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर कैलिपर खुद को मारने की भी कोशिश करता है, पर तभी कोनी उसे रोक देती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसके पूरी दूसरी तरफ हम मोलीवार को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस बार मोलीवार किसी खादान में काम नहीं कर रहा था बल्कि वह जंग में था। कुछ दिन अपने घर आता है तो वह अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता और वह उससे बिना मिले ही वहाँ चला जाता। कुछ दिनों बाद मोलीवर काम मांगने के लिए कैलिपर के पास आता है और जब कैलिपर उससे बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि मोलीवर जंग में उसी के अंदर काम करता था। कैलिपर को इससे बहुत काफ़ी इम्प्रेस होता है और वह फिर मोलीवर को उनके पक्षियों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। अपाहिज होने की वजह से कैलिपर अपने लिए गाड़ी खरीदता है और वह उस पर बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हैं। फिर एक दिन वह कोनी के साथ मिलकर मोलीवर के पास जाता है। मोलीवर जंगल में बने कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ पहली बार कोनी मोलीवर को देखती है। वहीं से वापस आते वक्त कोनी मोलीवर को इशारा करती है और मोलीवर उसे समझ नहीं पाता है और अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे बोलती है कि मोलीवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इस पर कोनी खुद से चाबी देने के लिए उसके पास जाती है, जिस वजह से मोलीवर के पास पहुंच जाती है और अगली बार उसे ठीक से बात नहीं करता है और उससे बोलता है कि आप कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोनी को मोलीवर की इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वहाँ चली जाती है। अगले दिन मोलीवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिससे वो अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने के लिए उसकी कॉटेज में जाती है जहाँ मोलीवर अपनी शर्ट उतार काम कर रहा होता है। जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वह मोलीवर के पास जाने लगती, पर तभी मोलीवर उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वह कोनी की इज्जत करता था। कोनी को वह जगह बहुत पसंद थी इसलिए वह मोलीवर से बोलती है कि मैं हर रोज़ यहाँ पर पेंटिंग करने आऊँगी। इस पर मोलीवर बोलता है कि मैं यह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। कोनी बोलती है उससे कि तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यह कोनी मोलीवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है इसलिए वह मोलीवर के साथ दूसरे कॉटेज में चली जाती है जहाँ वह आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं और तभी मोलीवर वहाँ से उड़ जाता है क्योंकि वह कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी उससे पूछते है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो मोलीवर बोलता है मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा हूँ,
बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर कैलिपर को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि मोलिवर कोनी को गर्म करके ठंडा छोड़ दिया था, इसलिए वहाँ से वह अपने घर चली जाती है। एक दिन कोनी कैलिपर को बोलती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं। इस पर कैलिपर उससे बोलता है कि मैं बहुत खुद कोशिश कर रहा हूँ, और वह अपने शरीर को ठीक करने के लिए उस पर करंट के झटके देने लगता है। कैलिपर दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी फिर आखिरी बार वो कोनी को उसको दर्द में देखा नहीं जाता, वह कैलिपर को रोक देती है। कैलिपर इस काम में नाकाम हो गया था, इसलिए वह रोने लगता है। और अब अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और वहाँ पर बैठकर डायरी पढ़ने लगती है। पर तब उसे मोलिवर के काम करने की आवाज़ सुनाई देती। वह तुरंत उसके पास चली जाती, जहाँ पहुँचकर उसे छोटे चूजे को देखती है और उसे देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर वह अपने बच्चों की याद करती है जो शायद अभी कभी पैदा ही नहीं होगा। अब कोनी को रोता देखकर मोलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता। मोलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा, तो इसलिए वह अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है, जहाँ वह दोनों संबंध बना लेते हैं। कोनी पूरे दिन मोलिवर के साथ रहती है। फिर शाम होने को आती है तो मोलिवर उसे घर छोड़ने उसके साथ आता है। जाने से पहले कोनी मोलिवर से पूछती है, क्या तुम्हें इससे कोई पछतावा? जिस पर मोलिवर उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज बारिश और तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। मोलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है। वही कोनी की नींद उड़ जाती है। वह भी मोलिवर की याद में सो नहीं पाती। वह खिड़की से मोलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वह खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए मोलिवर के पास चली जाती है। उसे जाते उसके घर की मेड देख लेती है और मोलिवर भी वहीं कोनी का इंतजार कर रहा था। और वो कोनी से बोलता है कि तुम मुझे नहीं लगा था कि मेरे घर मिलने आओगी। पर कोनी उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और वह फिर दोनों घर पर अंदर चले जाते हैं। एक दिन कैलिपर के घर पर एक पार्टी होती है, जहाँ पर डंकन भी आया होता है। फिर कैलिपर देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं। उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगली सुबह कैलिपर कोनी से बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा एक बच्चा चाहती थी और कैलिपर को लगता है कि इसलिए कोनी डंकन करीब जा रही है। इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिस पर कैलिपर उसे कहता है कि उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो, बस वह बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर कोनी मोलिवर के पास चली जाती है, तो उसके साथ घपाघप करती है। एक दिन कोनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट, तो वह इस बारे में कैलिपर को बताती है, जिसे सुनकर कैलिपर बहुत खुश होता है और वह उस आदमी का नाम पूछता है। पर कोनी उस आदमी का नाम उसे नहीं बताती। एक दिन कैलिपर मोलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वह कोनी को अब भी अपने साथ चलने को बोलता है। अब वह दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी मोलिवर पीछे से आता है और कोनी को किस करने लगता है। अभी दोनों किस कर ही रहे होते, तभी मोलिवर को आवाज़ लगाता है कोनी। दरअसल कैलिपर की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तभी वह मोलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है और इसी दौरान कोनी जोर से खांसने लगता है। दरअसल कैलिपर जब खानदान में काम करता है तो उसके लंग्स खराब हो गए थे। अब फाइनली मोलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ वहाँ चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी उसके पास आती है और वो गुस्से में बताता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया, अपने लंग्स खराब किए हैं और उसके बाद जंग के लिए फ्रांस में भेज दिया गया। वो बोलता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं, इसलिए तुम अपने पति के पास चली जाओ। अब एक दिन कोनी की मेड क्वार्टर में आती है, जहाँ उसे कोनी की डायरी मिलती है। उस डायरी को देखकर उसे समझ आ जाता है कोनी के पेट में जो बच्चा है वो कैलिपर का नहीं है। एक दिन कैलिपर अपने आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है और मेड क्वार्टर वापस आ जाती है और वह सब सच कैलिपर को बता देती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वह मोलिवर का है, जिससे कैलिपर उससे बहुत नाराज़ हो जाता है। इसके बाद कोनी मेड के पास आती है और उससे पूछते है कि यह बात किसने बताई, मगर इस पर मेड कोनी से कुछ नहीं बताती, जिससे कोनी को लगता है कि शायद मेड को मोलिवर ने बताया होगा। पर मेड बोलती है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। अब इस पर कोनी रोने लगती है और बोलती है कि वह मोलिवर से बहुत प्यार करती है। फिर मेड उसके पास आती है और उससे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि जल्दी मोलिवर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। यह सुनकर कोनी भागते हुए कॉटेज में जाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर कोनी रोने लगती है। तभी वहाँ पर मोलिवर आ जाता है और उसे गले लगाकर और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती
देती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोनी कैलिपर के घर पर आती है, जहाँ कोनी उसे डिवोर्स मांगती है, पर कैलिपर उसे मना कर देता है और मोलिवर को बुलाने के लिए बोलता है। और फिर जब मोलिवर वहाँ पर आता है तो वह दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और फाइनली कोनी और मोलिवर कैलिपर के घर से छोड़कर चले जाते हैं। उसके जाते वक्त कैलिपर वहाँ पर आता है और कोनी को तलाक देने के लिए मान लेता है। कोनी को तलाक देने के लिए मान लेता है। कोनी को कैलिपर से बहुत दूर ले जाते हैं। कोनी और मोलिवर कैलिपर से बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं। कुछ इसी तरह इस फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।